और जाते जाते अपने स्टूडेंट से ये कहती जाती है कि मैं जा रही हूँ, तो उम्मीद है फिर कभी नहीं मिलेंगे। एलिजाबेथ वहाँ से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्क अपनी मॉम के साथ उसी का वेट कर रहा था। मार्क उससे पूछता है कि तुमने $16,000 कहाँ खर्च कर दिए। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं खर्च किए, जिस पर मार्क की मॉम उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे को लूटना बंद करो, क्या तुम मेरे बेटे से सच में प्यार करती भी हो। एलिजाबेथ कहती है मैं मार्क से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, जिस पर मार्क की मॉम कहती है कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती हो तो आज उसका बर्थडे था, तुम भूल कैसे गई। ये सुनते ही एलिजाबेथ अपने बैग से वो $40 का कार्ड निकाल कर मार्क को दे देती है और उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। लेकिन मार्क समझ गया था कि एलिजाबेथ बस उसके पैसों से प्यार करती है, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर को छोड़कर चले जाने को कहता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्क के छोड़ने के बाद अब एलिजाबेथ मर्सिडीज से मारुति पर आ गई थी और उसे अब एक आदमी के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था, इसीलिए अब उसे वापस से जॉब की तलाश थी। कई जगह ट्राई करने के बावजूद भी जब उसे कहीं भी काम नहीं मिलता तो वो वापस से स्कूल ज्वाइन कर लेती है। अब एलिजाबेथ को वो काम करना पड़ रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। एलिजाबेथ के स्कूल वापस ज्वाइन करते ही मिस स्क्विरल उसका वेलकम करती है और कहती है कि मुझे जब तुम्हारे ब्रेकअप का पता चला तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसे एक आदमी के साथ बिस्तर पर गुटरगू करते पकड़ लिया था। इसके बाद मिस एलिजाबेथ अपने पुराने कलीग लिन के साथ कैंटीन में लंच करने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मुझे किसी ऐसे बंदे की तलाश है जो मुझे प्यार कर सके और मेरा ख्याल रख सके, न कि मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दे। एलिजाबेथ कहती है कि इसके लिए मुझे और भी खूबसूरत बनना होगा, इसीलिए मैं अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाने वाली हूँ ताकि लड़के मेरे पीछे दीवाने हो जाएं। एलिजाबेथ की बातें सुनने के बाद लिन उससे कहती है कि तुम जैसी हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ अपने क्लास लेने के लिए जाती है तो एक बच्ची उसे कुकी देते हुए कहती है कि इसे मेरी मॉम ने आपके लिए बनाया है, लेकिन एलिजाबेथ को वो कुकी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उस बच्चे के सामने ही उसकी मॉम की कुकीज उगलकर उसकी बेइज्जती करने लगती है। इसके बाद एलिजाबेथ टीवी पर मूवी रिव्यू हिंदी के एक्सप्लेनेशन वीडियो लगाकर बच्चों को उसे देखने के लिए बोलती है और घर जाकर मूवी रिव्यू हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहती है। फिर जब लंच में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी वहाँ पर स्कूल का जिम टीचर रूसेल उससे मिलने आता है। रूसेल उससे कहता है कि मैंने सुना कि मार्क ने तुम्हें छोड़ दिया, सुनकर बहुत दुख हुआ, जिस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि उसने नहीं, मैंने उसे छोड़ा है क्योंकि मैंने उसे अपने डॉग के साथ गलत काम करते हुए देख लिया था। इसके बाद रूसेल एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी, तो वो कहती है कि तुम सिर्फ एक जिम ट्रेनर हो, मैं कोवर्कर को डेट नहीं करती। जिसके बाद रूसेल वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते ही मिस स्क्विरल वहाँ आती है और उससे कहती है कि कल तुम्हें ओरिएंटेशन डे में जरूर आना चाहिए, अगर तुम आती तो मेरे बच्चों को पढ़ाने के तरीके को सीख पाती। जिस पर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। जिसके बाद एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते वक्त एलिजाबेथ को एक हैंडसम आदमी दिखता है, इस आदमी का नाम स्कॉट था। एलिजाबेथ उससे जाकर बात करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े वॉच कंपनी के मालिक का बेटा है और उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। इसके बाद एलिजाबेथ वहाँ से एक डॉक्टर के पास जाती है और उससे अपने ब्रेस्ट के सर्जरी के बारे में बात करती है, लेकिन डॉक्टर उससे सर्जरी के लिए $10,000 मांगते हैं। एलिजाबेथ के पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो पैसे के लिए अपने डैड को फोन करती है, लेकिन वो उसे सर्जरी के लिए पैसे देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो मार्क से भी पैसे मांगती है, लेकिन वो भी उसे पैसे नहीं देता। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ जब स्कूल जाती है तो आज भी वो अपने बच्चों को बस मूवी ही दिखाती है और उनकी कोई भी क्लास नहीं लेती। क्लास खत्म होने के बाद उसी स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक लड़का एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं पाता तो वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की एलिजाबेथ के पास आती है और उसे बताती है कि मैं स्प्रिंगफील्ड ट्रिप की लीडर हूँ, इस हफ्ते पैसे जमा करने के लिए कारवास अरेंज की गई है, हमने पिछले साल कारवास करके $6,000 कलेक्ट किए थे। जिसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और उससे पूछती है कि क्यों न मैं इस साल के कारवास प्रोग्राम को सुपरवाइज करूं। प्रिंसिपल कहते हैं कि ये काम मिस स्क्विरल का है, जिस पर वो कहती है कि मिस स्क्विरल पहले से ही इतना काम करती है, ये काम आप मुझे दे दे। इसीलिए प्रिंसिपल कारवास प्रोग्राम को मिस एलिजाबेथ को सुपरवाइज करने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ अपने आधे अधूरे कपड़े के साथ सड़क के किनारे कारवास करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो कारवास कम और शेड्यूल ज्यादा कर रही थी और उसे ऐसा करते हुए देखकर बड़े तो बड़े उसके क्लास में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की भी आंख फटी की फटी रह जाती है। एलिजाबेथ को देखने के चक्कर में एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार दूसरे कार में ले जाकर ठोक देता है, लेकिन एलिजाबेथ की इस हरकत को देखकर लोग उसे बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे। तभी स्कॉट भी अपनी लग्जरी कार लेकर वहाँ आता है तो एलिजाबेथ उससे कहती है कि क्या आज हम दोनों कहीं पीने के लिए चल सकते हैं, तो स्कॉट उससे कहता है कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। शाम को जब एलिजाबेथ कारवास से मिले पैसों को गिनती है तो वो बहुत ज्यादा थे,
इसीलिए वो आधे पैसे खुद रख लेती है और बाकी के स्कूल में जमा करवा देती है। लेकिन ये बात जब मिस स्क्विरल को कहीं से पता चलता है तो वो प्रिंसिपल से मिलने जेंट्स टॉयलेट में चली जाती है। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में आकर मिलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती और टॉयलेट में ही वो प्रिंसिपल को बताने लगती है कि एलिजाबेथ ने कारवार से मिले पैसों के साथ हेरा फेरी की है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें उस पर इल्जाम लगाने के बजाय उससे कुछ सीखना चाहिए, उसने $7,000 इकट्ठा किए हैं। इसके बाद प्रिंसिपल स्क्विरल को एलिजाबेथ के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए गुस्सा करने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इधर एलिजाबेथ आज भी अपने स्टूडेंट को बस मूवी ही दिखाने वाली थी। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और एलिजाबेथ को बच्चों का टेस्ट करवाने को कहती है। टेस्ट के बाद जब लंच होती है तो एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही थी। तभी स्क्विरल वहाँ पर आ जाती है और स्कॉट के सामने एलिजाबेथ के ब्रेस्ट की सर्जरी के बारे में बातें करने लगती है, जिससे एलिजाबेथ बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके सर्जरी के बारे में जाने। जिसके बाद स्कॉट उसका मजाक उड़ाते हुए स्क्विरल के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जहाँ सारे पेरेंट्स टीचर से अपने बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बातें कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मॉर्गन के डैड एलिजाबेथ को कुछ पैसे देते हैं और उसे मॉर्गन का खास ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ को एक आइडिया आता है। वो बारी बारी जाकर सारे पेरेंट्स से मिलती है और उन्हें उनके बच्चों का स्पेशल ख्याल रखने के नाम पर उनसे पैसे लेती है। इन सब के अलावा एलिजाबेथ अपने सर्जरी के लिए स्कूल के सारे भंगार को भी बेचना शुरू कर देती है, जिससे उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे। लेकिन सर्जरी के लिए अभी भी उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। फिर एक दिन स्क्विरल स्कॉट को एक गिफ्ट देती है जो स्कॉट की फेवरेट किताब थी। उस किताब को स्क्विरल के पास देखकर स्कॉट बहुत खुश होता है और सोचता है कि उन दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। अब आता है क्रिसमस, जहाँ स्कूल के सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। एलिजाबेथ इन सब चीजों से बोर हो रही थी, लेकिन जब वो स्कॉट को देखती है तो वो उसके साथ डांस करने लगती है। डांस के बाद स्कॉट एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद स्कॉट उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन स्कॉट स्क्विरल का नाम लेता है, जिस पर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि स्क्विरल एक बहुत बुरी औरत है, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, वो एक लेस्बियन है, उसे बस तुम्हारे पैसों से प्यार है। लेकिन स्कॉट नहीं सुनता। जिसके बाद एलिजाबेथ गुस्से में रूसेल के साथ स्मोक करने के लिए उसके साथ जिम में चली जाती है। रूसेल एलिजाबेथ से कहता है कि तुम परफेक्ट हो, तुम्हें किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ लाइटर लेने के लिए एक स्टोर में जाती है तो वो स्टोर क्रिसमस की वजह से बंद था। तभी वहाँ पर उसके स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा गैरेट अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है और एलिजाबेथ को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। एलिजाबेथ उनके साथ चली जाती है और वहाँ बैठकर ढेर सारा खाना खाती है। खाने के बाद गैरेट एलिजाबेथ को अपनी कविता पढ़कर सुनाता है, जो एलिजाबेथ को थोड़ा भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो गैरेट को चेस को पटाने की टिप्स देती है और उससे कहती है कि तुम हर रोज एक ही स्वेट पहनकर आना बंद करो, जिसके बाद शायद वो तुमसे पट जाए। फिर जब एलिजाबेथ वहाँ से जाने लगती है तो वो जाते जाते गैरेट के घर से एक डॉल्फिन का स्टैचू चुरा लेती है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ क्लास में अपने बच्चों को फिल्म दिखाकर खुद टेबल के नीचे झुककर ड्रग्स लेने लगती है। फिर जब वो वॉशरूम में जाती है तो लिन उससे बताती है कि सब लोग आज पीरियड 5 की परफॉर्मेंस देखने बाहर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे वो सब पसंद नहीं, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम से निकलती है उसे स्कॉट मिल जाता है और कहता है कि आज मैं पीरियड 5 के साथ परफॉर्म करने वाला हूँ, क्या तुम आओगी? जिस पर एलिजाबेथ कहती है हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरा फेवरेट बैंड है। फिर शाम को सारे टीचर मिलकर पीरियड 5 की परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, जहाँ लेन को एक लड़का पसंद आ जाता है। एलिजाबेथ उसे उस लड़के से जाकर बात करने को कहती है। लिन जब उस लड़के के पास जाती है तो उस लड़के को भी लिन में इंटरेस्ट था। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। जिसके बाद स्कॉट अपना गाना सुनाना शुरू करता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि उस गाने को स्कॉट ने स्क्विरल के लिए लिखा था। जिसके बाद एलिजाबेथ गुस्से में लिन के साथ वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि स्कॉट ने उसका फिगर प्रॉपर न होने की वजह से उसे छोड़कर स्क्विरल को चुना, इसीलिए अब वो किसी भी हाल में अपना सर्जरी करवा कर रहेगी। तभी लिन उससे कहती है कि तुम्हें अपने फिगर के बारे में सोचना छोड़कर टीचिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्या पता तुम इस साल का बोनस जीत जाओ। जिस पर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि कैसा बोनस, तो वो उसे बताती है कि जिस टीचर की क्लास एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लाती है उसे बोनस में $5,700 मिलता है और हर साल ये बोनस स्क्विरल ही जीत लेती है। ये सुनते ही एलिजाबेथ शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बोनस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही एलिजाबेथ स्कूल जाती है तो आज वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और उन्हें बहुत ही सीरियसली पढ़ाती है और अगले ही दिन उनका टेस्ट भी रख देती है। वो बच्चों को जल्दी जल्दी सिखाने के लिए उनके साथ उल जुलूल हरकतें भी करती है, जैसे कि वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो तुम बॉल से मुझे जहाँ चाहो मार सकते हो और अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें बॉल से जहाँ चाहो मारूंगी। इधर हम स्कॉट और स्क्विरल को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और स्कॉट के सामने खुद को रिस्पॉन्सिबल बताकर स्क्विरल का मजाक बनाती है, जिससे कि स्क्विरल को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो
जाकर प्रिंसिपल को बता देती है कि एलिजाबेथ ड्रग्स लेती है, लेकिन स्क्वेरल के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट के टेस्ट की कॉपी चेक कर रही थी, जहाँ वो देखती है कि किसी भी स्टूडेंट ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जिससे वो समझ जाती है कि उनके स्टूडेंट कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसीलिए वो कार्ल नाम के एक आदमी से रिपोर्टर बनकर मिलने के लिए जाती है। कार्ल होने वाले स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन को सेट करने वाला था। एलिजाबेथ उससे बातों बातों में इस साल होने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन कार्ल उसे मना कर देता है, जिस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि मुझे ऑफिस डेस्क पर इंटीमेट होना बहुत पसंद है। जिसके बाद कार्ल उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। ऑफिस पहुंचकर एलिजाबेथ कार्ल को ड्रिंक लाने को कहती है, और जब वो ड्रिंक लेने जाता है तो एलिजाबेथ उसके ग्लास में नींद की गोली मिला देती है। थोड़ी देर के बाद कार्ल बेहोश हो जाता है और एलिजाबेथ उसके ऑफिस से अपने क्लास का क्वेश्चन पेपर चुराकर उसका एक प्रिंट ले लेती है। अब हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ के क्लास ने स्टेट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए प्रिंसिपल एलिजाबेथ को $5,700 का चेक बुक भी देते हैं। एलिजाबेथ उन पैसों के मिलते ही हॉस्पिटल जाकर सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती है। नेक्स्ट डे सारे बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाया जाने वाला था, लेकिन ट्रिप से पहले एलिजाबेथ स्क्वेरल के एप्पल पर खुजली वाला एक पौधा को लगा देती है, जिससे स्क्वेरल जब उस एप्पल को खाती है तो उसके पूरे मुंह में रैशेस निकल जाते हैं, जिस वजह से वो ट्रिप पर नहीं जा पाती। ये सब एलिजाबेथ ने जानबूझकर किया था ताकि वो स्कॉट के साथ अकेले उस ट्रिप को एंजॉय कर सके। इधर स्क्वेरल अकेले होने के कारण एलिजाबेथ के डेस्क को अपने साथ लेकर जाती है और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाकर उसके डेस्क को ओपन करवा लेती है, जहां उसे पता चल जाता है कि एलिजाबेथ ने पेपर चुराए थे। जिसके बाद स्क्वेरल ये सारी बात जाकर प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने पेपर लीक करवाए थे, जिस पर प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि ठीक है, हम एग्जाम सुपरिटेंडेंट को कॉल करके एलिजाबेथ की क्लास के पेपर को फिर से चेक करवाने को कहेंगे। इधर हम स्कॉट को एलिजाबेथ के साथ कुछ आपत्तिजनक कार्य करते हुए देखते हैं, और ये सब करते हुए एलिजाबेथ स्क्वेरल को फोन कर देती है, जिससे वो उन दोनों की सारी बात सुन लेती है, और वो सब सुनने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर जब एलिजाबेथ स्कॉट के कमरे से निकलकर जाने लगती है तो रूसेल उसे वहाँ से निकलते हुए देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे हम एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि आपको अपनी मन की बात कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए। ये सुनते ही गैरेट आगे आता है और सबके सामने कहता है कि मैं चेस से प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो चेस से कहता है कि जब तुम मेरे घर आई थी तब तुमने मेरे बेड पर सुसु कर दिया था और मुझसे वादा लिया था कि मैं ये किसी से ना कहूँ। मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कहा और मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर चेस उसे उसके मुंह पर ही गाली दे देती है, जिसके बाद गैरेट वहाँ से नाराज होकर भागने लगता है। उसे भागते देखकर एलिजाबेथ उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि तुम ऐसे बेवकूफ की तरह हरकतें करोगे तो तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा, चलो वापस कैंप में चलो। जिस पर गैरेट कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। जिसके बाद एलिजाबेथ गैरेट को अपना बरा निकाल कर दे देती है और कहती है कि अब तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। गैरेट उस बरा को लेकर वापस कैंप में चला आता है। तभी एलिजाबेथ वहाँ आकर कहती है कि गैरेट 1 नंबर का कमीना है, मैंने उसे एक 8 स्टैंडर्ड की लड़की के साथ मजे करते हुए पकड़ लिया था। लेकिन गैरेट के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये और मजे, ये तो बेवकूफ है। तभी गैरेट एलिजाबेथ के बरे को निकालकर अपने दोस्तों को दिखाता है और कहता है ये उसी 8 स्टैंडर्ड की लड़की का है, जिसे देखकर गैरेट के सभी क्लासमेट उससे जलने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्क्विरल पहुँच जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारा सारा भांडा फूट गया, कल तुम्हें प्रिंसिपल ने ऑफिस में आने को कहा है। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने रूममेट के पास जाती है और उसे कार्ल का फोटो देकर उसे डराने को कहती है। जिसके बाद एलिजाबेथ का रूममेट कार्ल के पास जाता है और उसे उसकी नंगी पुंगी फोटो देता है, जिससे उस दिन एलिजाबेथ ने उसे नशे की गोली खिलाकर ली थी। नेक्स्ट डे जब प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट के सामने एलिजाबेथ को बुलाती हैं, तो वो अपने सारे इल्जाम को झूठा बताती है। जिसके बाद वो लोग कार्ल को वहाँ लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या एलिजाबेथ ने तुमसे क्वेश्चन पेपर चुराए थे। जिस पर कार्ल कहता है मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं इन्हें पहली बार यहीं देख रहा हूँ। कार्ल ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि एलिजाबेथ के पास उसकी नंगी फोटो थी। उसके इस बयान से स्क्विरल और बाकी के लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि मैं इतने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और आप लोग मेरे जैसी भोली भाली नारी के ऊपर शक करते हैं। इस स्कूल में तो बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो ड्रग्स लेते हैं। जिस पर स्क्विरल एलिजाबेथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है हाँ, इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद एग्जाम सुपरिटेंडेंट नार्कोटिक्स टीम को वहाँ बुला लेती है, जहाँ उन्हें एलिजाबेथ के टेबल से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्क्विरल के टेबल में से उन्हें ड्रग्स मिल जाता है। स्क्विरल ये देखकर हैरान रह जाती है और एलिजाबेथ को गालियाँ देने लगती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्क्विरल अब उस स्कूल को छोड़कर जा रही थी और स्कूल के गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली थी। उसके जाने के बाद स्कॉट एलिजाबेथ के पास जाता है और उससे कहता है कि अब जब स्क्विरल जा रही है तो क्यों ना हम दोनों फिर से स्टार्ट करें।